ओम शांति। आज का मुरली का कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। 13/6/2026 का है। बाबा ने आज बोला कि पूरी दुनिया को किसने जला के रखा है? काम बेकार ने। तो जैसे स्थूल में बारिश होता है, गर्मी के बाद जो बारिश होता है तो वो शीतलता प्रदान करता है, वैसे शिव बाबा ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। और जो काम विकार से जो जल रही है पूरी दुनिया, उसको ज्ञान वर्षा से शीतल बनाते हैं। तो क्या होता है, 5 तत्व भी शीतल हो जाते हैं उसके साथ साथ। जब हम शीतल होते हैं तो उसके साथ साथ 5 तत्व भी सत्युग में शीतल बन जाएंगे। तो अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। सारी दुनिया शीतल हो जाती है। इतना सब कुछ सत्युग में दे देते हैं, जो कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती। सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो वहाँ पे सूर्य भी सतो प्रधान हो जाएगा। सूर्य की किरणें तपती नहीं होगी, तपत नहीं होगा, उसमें बहुत ही सुखदायी होगा सूर्य की किरणें। जैसे सुबह का किरण होता है वैसे। तो बाबा आज हमारी सेवा में आए हैं। मैं तुम आत्माओं की सेवा में आया हूँ, बोल रहे हैं बाबा। कलयुग में सब भिखारी होते हैं, इसलिए पतित बोला जाता है कलयुग को। और सत्युग है निर्विकारी दुनिया। फिर आज बाबा ने 5 वर्णों की बात की। अभी हम हैं ब्राह्मण वर्ण में, फिर हम देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे कलयुग में। तो अभी हम सतो प्रधान बनने का चढ़ती कला में जा रहे हैं। चढ़ती कला उतरती कला, द्वापर युग से हम नीचे गिरते हैं। जब हम विकारी बन जाते हैं, 5 विकार के अधीन हो जाते हैं, तो हम नीचे गिरते हैं, देहवान आ जाता है। अभी हम चढ़ती कला पे हैं। तो ऐसे वर्णों का जो खेल चलता है, बाजोली का खेल है वो। उल्टा फेर, जो कुदान बोलते हैं। फिर बाबा ने बोला कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है जो लक्ष्मी नारायण नर नारी बने, और नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने। मतलब हमारा जो लक्ष्य है नर से नारायण बनने का, नारी से लक्ष्मी बनने का, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये मुरली, ये पढ़ाई। ऐसा वर्षा इस बाप से बात पाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें दुख नहीं रहेगा। 21 जन्म हमें किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं रहेगा। बाबा से योग टूटने से क्या होता है, माया को चांस मिल जाता है आने का। तो मूंझ जाते हैं फिर। तो याद से खुशी का पारा चढ़ता है, बाबा की याद से। फिर पास्ट में ऐसा कर्म किए हैं तभी ऐसा बने हैं। हम लोग का पूर्व जन्म का तपस्या रहा होता है, जिससे हमें सतयुग में आने का चांस मिलता है। इसलिए बाबा भी राजयोग सिखा रहे हैं। इस पढ़ाई को मम्मा बाबा ने भी पढ़ा, लक्ष्मी नारायण बने, और उसी पढ़ाई को हम अभी पढ़ रहे हैं। तो बाबा हमें ऐसा कर्म करना सिखाते हैं कि वहाँ राज्य करना है। इस पढ़ाई से हमें राजाई मिलती है। कैसे हम राजा बनेंगे? राजा कैसे बनेंगे? अभी हम जब स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तब सतयुग में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। अभी के पढ़ाई के आधार से वहाँ पे पद निर्धारित होता है। जैसा राजा रानी तथा प्रजा, वैसे प्रजा भी बनेगा। तो अभी हमें इस संगम युग के पढ़ाई के आधार से, हमारे पुरुषार्थ के आधार से हमें वो मिलता है। फिर बाबा ने बोला कि ऐसा कर्म सीखते हैं कि वहाँ राज्य करते हैं 21 जन्म। और हमें पोजीशन आदि का भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, वो भी देहवान है। तो बाबा ने बोला कि कोई ऐसा नहीं है कि पूरा ऊपर बैठा रहे, उसको 1 जन्म ही एटलीस्ट आना पड़ता है नीचे। निर्वाण धाम में ऐसा कोई नहीं रह सकता कि पूरा टाइम रहे। तो क्या क्या होता है, कुछ आत्माएं निर्वाण धाम से नीचे
किसी एक जन्म के लिए आ जाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, बाबा तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाते हो, तुम्हारा ऐसा नहीं है कि बस एक जन्म के लिए आओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑलराउंड पार्ट बजाना इम्पोर्टेंट है। तो परम धाम से जो आत्मा सिर्फ एक जन्म के लिए या एक दो जन्म के लिए आती है, वो मच्छर सदृश है, वो आया और गया, कुछ उसको पता नहीं चलेगा, कुछ वो सुख शांति कुछ अनुभव नहीं कर पाएगा। आत्मा को सुख का अनुभव करने के लिए भी शरीर चाहिए, तो सिर्फ एक जन्म लिया और गया, ये मच्छर सदृश जन्म है बोल रहे हैं बाबा। तो अंतिम जन्म में, ये हमारा अंतिम जन्म है, तो इस अंतिम जन्म को आप जो समय है इसको पूरा पूरा उसका उपयोग अच्छे से करना है, और 63 जन्म का जो भी कर्म है उसको बाबा की याद से भस्म करना है। और बाबा बोल रहे हैं कि मंदिर किसका बनता है, जो 84 जन्म या फिर स्टार्टिंग से या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पाठ बजाया होगा जिसने सतयुग से लेके देवी देवताओं का, फिर यादगार में मंदिर बनता है, जिन्होंने पुरुषार्थ किया होता है। वो एक जन्म लिया वाला का तो नहीं होगा ना, 84 से ये मंदिर नहीं बनेगा ना, तो उनका मंदिर बनेगा जो शुरू से लेके पाठ बजाए होंगे। ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है उसका बाबा ने आयु बताया 5000 साल। तो ये सृष्टि क्या है, मांडवा, मांडवा मना रंगमंच, रंगमंच में लाइट्स होते हैं, तो ऐसे सूर्य और चांद ये क्या है, बत्ती, बत्ती बोला है बाबा ने, क्योंकि वो भी देते हैं, तो उनको देवता बोल दिया है शास्त्रों में, लेकिन वो सिर्फ सृष्टि रंगमंच में लाइट का ही काम करते हैं, वो रोशनी देते हैं। एक्चुअल सेवा तुम ब्राह्मण करते हो, ये देवता नहीं, ब्राह्मण करते हो। और बाप क्या है, आज किसी दिन धोबी बन जाता है बाबा, कभी क्या, सब अलग अलग, कभी सर्जन बनता है, कभी साजन बनता है। आज बाबा क्या बोल रहे हैं, बाबा आज है ओबीडियंट स्टूडेंट, बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मतलब तुम लोग की सेवा में आया हूँ। बाबा कैसे हमारी सेवा में आए हैं, हमें पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा के तन में आके हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी दूसरों की सेवा करनी है। जो विकार में नहीं जाते उनको पावन बोला जाता है, जो विकार में जाते हैं उनको पतित बोला जाता है। बाप की याद से पवित्र बनेंगे तो हमारा पाप दग्ध होगा। वो कैसे होगा, कैसे भी कर्म भस्म होते हैं, जब तुम शिव बाबा को अपना बाप, टीचर, सदगुरु मन के उनकी याद में रहते हो, तो उस याद की शक्ति से आत्मा का ऊपर जो जन्मों जन्मों का भी कर्म हम हमारे 7 चक्र में स्टोर होके रहे हैं, वो संस्कार के रूप में, बीज के रूप में वहाँ डला हुआ है, तो वो भस्म होता है, विकर्म भस्म होते हैं, संस्कार जलते हैं बाबा की याद से। जैसे हम अमृत वेला बैठ के सुमान ले सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, इस सुमान की दृष्टि से पूरा दिन दूसरों को देखेंगे तो उनके ओरिजिनल संस्कार हमें दिखेंगे। तो हमें अपने जो 5 विकार त्याग करने का संकल्प भी ले सकते हैं अमृत वेला, इस तरीके से हम अपना विकर्मों को जला सकते हैं। और है कि याद से जैसे मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में किए गए जो कर्म होते हैं वो बंधन नहीं होता, उसमें कर्मा नहीं बनते, शुद्ध मन से जो किए होते हैं आत्मिक भाव से। तो याद से अंतर मन में विवेक जगता है, गलत काम करने से पहले भी आपका मन रोक देगा आपको कि नहीं करना है, ये अपने अंदर से एक आवाज़ आती है ना वो, कि ये कर्म नहीं करना है। फिर तो याद में बिजी रहेंगे तो बुरे काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, माया आने का समय भी नहीं पाए, माया को आने का समय भी नहीं मिलेगा, बिजी रखेंगे मन को बाबा की याद में। तब फिर वरदान में जैसे बाबा ने बोला, सेवा में बिजी रहेंगे तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। कैसे खुद को बिजी रखें, मनसा वाचा कर्मणा, अपना एक रूटीन बनाना है। सुबह अपना अमृत वेला ख़त्म हुआ, अपना
उसके बाद आप एक शॉर्ट नोट बना लो, पूरा दिन आपको किस समय क्या क्या करना है, मन का क्या करना है, मन को भी टास्क देना है। पूरा दिन हमें व्यस्त रहना है, तन के साथ साथ मन का भी कर्म हो, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, सब बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब हमारे बिजी रखेंगे माइंड को, तो माया को आने का चांस नहीं मिलेगा। बाबा ने क्या बोला, पूरा दिन बाबा के साथ बात करना, कुछ भी वो बाबा के साथ शेयर करना, जैसे एक दोस्त के साथ करते हैं, तो वैसे मन बिजी रहेगा बाबा के साथ, तो माया आने का चांस नहीं मिलेगा माया को। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला, निश्चय और फलक से बोलो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप नहीं आएगी। बाबा मेरे साथ है, निश्चय भी हो और फलक से बोलो तो माया समीप नहीं आ सकती। इसके साथ तो बाबा है भाई, माया टेस्ट लेने आती है, अगर हम हार जाते हैं तो वो इफेक्ट डालती है, नहीं तो नहीं। फिर बाबा ने अव्यक्त इशारे में बोला कि चेहरे बोल कर्म में सरलता मधुरता देखना चाहते हैं बाबा हमारे। कितना भी सरकमस्टेंस आए, कितना भी परिस्थितियाँ में हिलाए, हमारे गुण कर्तव्य संकल्प बाप समान हो। जैसे दूसरों को लगे कि ये अरे ये तो बाबा जैसे ही है, बाप समान है। अगर हमारे बोल में चेहरे में सरलता मधुरता नहीं दिखेगा तो गुण संपन्न नहीं बोला जाएगा। और अभी सतयुग में जाना है तो हमारे संस्कार चेंज होने चाहिए, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से वो दिखना चाहिए, तब जाके होगा ना। ये था आज की मुरली। शांति। सभी का दिन शुभ हो, बाबा की याद में रहें। शांति।